हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजेबीटी टीजीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एचपीजीके के हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके चाहे आपका जेबीटी का कमीशन है, टीजीटी का किसी भी विषय का कमीशन है या कोई और एग्जामिनेशन है जिसमें एचपीजीके पूछी जाती है, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एग्जामिनेशन में आते ही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारी 4th क्लास है। स्टार्ट करते हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, चंबा के किस राजा ने पहली बार वर्मन उपनाम को जोड़ा? यानी जैसे साहिल वर्मन, मेरू वर्मन, ऐसे जो वर्मन जो उपनाम है, जो सरनेम है वर्मन, वो किस राजा ने, चंबा के किस राजा ने पहली बार अपने नाम के साथ जोड़ा था? तो जो चंबा रियासत के जो राजा थे आदित्य वर्मन, उन्होंने सर्वप्रथम पहली बार वर्मन उपनाम जोड़ा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन का जो शासनकाल था वो 620 ईस्वी के लगभग माना जाता है, 620 ईस्वी के लगभग। आदित्य वर्मन का जो वर्णन मिला है वो शिलालेखों में मिला है। कौन से शिलालेखों में? इनका वर्णन जो है, आदित्य वर्मन का वर्णन भरमौर में शिलालेख जो मिले हैं, भरमौर शिलालेखों में मिला है। वो भरमौर में जो शिलालेख मिले हैं वो मेरू वर्मन के हैं। मेरू वर्मन का शासनकाल था 680 ईस्वी के करीब। ओके, 680 ईस्वी के करीब मेरू वर्मन का शासनकाल था। मेरू वर्मन के परदादा थे ये जो आदित्य वर्मन थे। ओके, देखिए आदित्य वर्मन का शासनकाल 620 ईस्वी। आदित्य वर्मन के बाद बाला वर्मन या फिर कई जगह वाली वर्मन है, 640 ईस्वी में इनका शासनकाल शुरू हुआ। बाला वर्मन के बाद दिवाकर वर्मन का शासनकाल आया 660 ईस्वी में, ये राजा बने चंबा के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कश्मीर और चंबा के मध्य उस व्यवस्था की बात किसने की जिसके द्वारा चंबा को कश्मीर से स्वतंत्र कर दिया गया? पहले चंबा कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, कुछ समय के लिए अटैक होते रहते थे, कुछ एरिया कब्जा दिया जाता था एक राजा का दूसरे राजा द्वारा, तो चंबा जो है कश्मीर का हिस्सा हुआ करता, जिसके बाद कश्मीर से चंबा स्वतंत्र हुआ। ये किसके कारण हुआ, किसने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था? तो वो थे कर्नल लॉरेंस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कर्नल लॉरेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चंबा सेवक संघ, चंबा सेवक संघ ये अभी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1936 में चंबा सेवक संघ की स्थापना हुई थी। चंबा में एक भटियात विद्रोह भी हुआ था 1895 में, जिसका डिस्कस हमने क्वेश्चन में कल किया था। ओके, 1895 में भटियात विद्रोह, चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, ऑथर कौन है? हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट भी है साथ में। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक लिखी है मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मनमोहन सिंह द्वारा पुस्तक लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। एक बुक है हिस्ट्री ऑफ मंडी, केवल हिस्ट्री ऑफ मंडी, एक ये बुक है। इसके राइटर पता है कौन है? विक्रम कायरस्थ। विक्रम कायरस्थ हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक के लेखक हैं। हिस्ट्री ऑफ मंडी के साथ स्टेट भी लग गया, मनमोहन सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा जुब्बल के किस दरबारी कवि ने ललित काव्यम लिखा? ललित काव्यम किसने लिखा? जो कि चंबा के दरबारी कवि थे। ओके, ललित काव्यम, तो ये है ललित काव्यम के ऑथर हैं कन्हैया लाल शर्मा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये जुब्बल के दरबारी कवि थे। ओके, कन्हैया लाल शर्मा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलेंड्री इन हिमालयाज। पोलेंड्री इन हिमालयाज पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? पोलेंड्री इन हिमालयाज, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पोलेंड्री इन हिमालयाज बुक लिखी है डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, सभी को पता है। इनके द्वारा पोलेंड्री इन हिमालयाज पुस्तक लिखी गई है। पोलेंड्री होती है बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा, एक पत्नी के एक से ज्यादा पति होंगे, बहुपति प्रथा। आपने अभी सिरमौर की एक न्यूज सुनी होगी जिसमें एक लड़की ने 2 लड़कों के साथ शादी की है, वो हाटी समुदाय है, तो वहां पे ये कल्चर है। किन्नौर में है, ये सिरमौर में है। ओके, कुछ एरियाज में ये कल्चर है, पोलेंड्री इसको कहा जाता है, पोलेंड्री इन हिमालय, जिसके ऊपर ही डॉक्टर वाई एस परमार द्वारा पुस्तक लिखी गई है। आपको पता है कि वाई एस परमार जो थे ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ही थे। ओके, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से थे ये वाई एस परमार, जहाँ ये अभी न्यूज में जो थी शादी हुई थी, जहाँ ये शादी हुई है। इसके अलावा एक और पुस्तक लिखी है वाई एस परमार द्वारा ना, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश, इट्स शेप एंड स्टेट। ये पुस्तक है हिमाचल प्रदेश, इट्स शेप एंड स्टेट। ये पुस्तक भी डॉक्टर वाई एस परमार द्वारा लिखी गई। ये 2 पुस्तकें हैं जो वाई एस परमार द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है।
शांता कुमार जी की पुस्तकें हमने कल डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, जैसे लाजो है, हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा, ये पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये पुस्तकें शांता कुमार द्वारा लिखी गई है। मियाँ गोवर्धन सिंह, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इनके द्वारा भी पुस्तक लिखी गई है। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश संस्कृति हिस्ट्री संस्कृति एंड इट्स इकोनॉमी, ओके, एंड इकोनॉमी, ये पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा। हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री संस्कृति एंड इकोनॉमी, मियाँ गोवर्धन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1983 में प्रथम पहाड़ी कविता पुरस्कार किसे मिला था? 1983 में प्रथम पहाड़ी कविता पुरस्कार डॉक्टर वीराम सिंह को 1983 में पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार मिला था डॉक्टर वीराम सिंह को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। श्री केशव को कौन सा पुरस्कार मिला था? हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड इन्हें मिला था। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा, ये अवार्ड श्री केशव को मिला था। ओके, वाईएस परमार अवार्ड मियाँ गोवर्धन सिंह को मिला था, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा। मियाँ गोवर्धन सिंह, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? इन्हें मिला था वाईएस परमार अवार्ड। देख लीजिए, वाईएस परमार अवार्ड मियाँ गोवर्धन सिंह को मिला था। कब मिला था? 1986 में। ओह, अगला क्वेश्चन यही है। 1986 में प्रथम वाईएस परमार साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? मियाँ गोवर्धन सिंह को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या कब 36 से बढ़ाकर या 36 से बढ़कर 41 हो गई थी? आपको पता है जब पहली विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय सीटें थी 36, ये सीटें बढ़कर कब 41 हो गई थी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। विधानसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में, जब हिमाचल प्रदेश में पांचवा जिला ऐड हुआ था, यानी 1954 को, 1954 को जब डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर ऐड हुआ ना हिमाचल में, तो हिमाचल प्रदेश का जब से एरिया भी बढ़ा, बिलासपुर का टोटल जो एरिया था, जो क्षेत्रफल है, वो था 1168 स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया ऐड हुआ बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में। तो एरिया जब ऐड हुआ तो उसकी सभा सीटें भी ऐड होगी, फिर विधानसभा सीटें भी वहां से बनेगी। तो 36 से फिर 5 सीटें बढ़ी, 41 सीटें हो गई। ओके, विधानसभा में। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि बिलासपुर का हिमाचल में विलय हुआ 1954 को। बिलासपुर में विलय होने से पहले हिमाचल का क्षेत्रफल था 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, जब इसमें 1168 ऐड हुए तो टोटल हो गया 28,186 ओके स्क्वायर किलोमीटर। 1954 को इतना एरिया हो गया और सीटें हो गई 41। 1963 ऑप्शन में है। 1963 में क्या हुआ था? 1963 में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू बना था, कुल्लू जिले का फॉर्मेशन हुई थी, कुल्लू जिले का गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुई थी। हालांकि 1963 में जो कुल्लू जिला है वो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। 1963 में पंजाब का हिस्सा था कुल्लू, लेकिन कुल्लू की फॉर्मेशन हो गई थी 3 साल बाद। 1966 में पंजाब से कुल्लू को हिमाचल में मिलाया गया। ओके, एचपी में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को मिलाया गया था 1966 में। लेकिन कुल्लू की फॉर्मेशन, अगर जिला कुल्लू की फॉर्मेशन की अगर बात करें तो 1963 में कुल्लू जिला की फॉर्मेशन हो चुकी थी। आपको ऐसा होना चाहिए कि कोई भी सन दिखे, कोई भी यहाँ पे जैसे 1971 है ये दिखे, तो 1971 के सारे फैक्ट्स आपको एकदम से याद आ जाने चाहिए कि इस दिन इस वर्ष क्या हुआ था। इसीलिए मैं आपको, जैसे मुझे कोई ईयर दिखता है तो उसमें जो भी डेवलपमेंट हुई थी, जो भी वहाँ के फैक्ट है इस ईयर के, उनको मैं रिवाइज करवा देता हूँ साथ साथ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951-52 में गठित पहली हिमाचल विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1951-52 में गठित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 0 थी। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 0 थी। लेकिन जब 1957 में 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल का गठन हुआ और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उपराज्यपाल को 2 सदस्यों को मनोनीत करने की पावर दी गई थी। ओके, 2 सदस्यों को मनोनीत करने की पावर दी गई थी उपराज्यपाल को 1957 के बाद। तो पहले 1957 तक 41 सीटें थी, तो 41 के बाद 2 मनोनीत करके 43 सीट्स हो गई थी टोटल। ओके, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना 1957 में हुई थी हिमाचल प्रदेश में। ये 2 कैंडिडेट कौन कौन से थे 1957 में जो मनोनीत हुए थे? एक का नाम श्रीमती महिला थी, श्रीमती सत्यवादी डांग, ऐसा नाम था इनका। और दूसरे थे संतराम कांगा। क्या नाम था? संतराम कांगा। ये 2 सदस्य मनोनीत किए गए थे उपराज्यपाल के द्वारा टेरिटोरियल काउंसिल में। ओके, अगला क्वेश्चन है, 1967 में
गठित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1967 में गठित हिमाचल विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 60। 1967 में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 60 थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1967 में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार ही बने थे। वाई एस परमार मुख्यमंत्री बने थे। ये उनका 3rd टर्म थी। ओके, 1967 के चुनावों में कांग्रेस को 42.19% 42.19% जो है वोट मिले थे। और उस समय दूसरी पार्टी थी भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ को अपोजिशन को भारतीय जनसंघ जो अपोजिशन में था उनको वोट मिले थे 13.87%। और ज़्यादा वोट निर्दलीय उम्मीदवार जो निर्दलीय जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनको 43.94% वोट निर्दलीय को पड़े थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? राष्ट्रपति शासन इनमें से लगा था 1992 में। ये हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार था जब राष्ट्रपति शासन लगा था। ओके, 1992 में राष्ट्रपति शासन लग गया था क्योंकि यूपी में आपको पता है कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था उसको गिराया गया था। ओके, तो वहाँ पे 1992 में हिमाचल प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया गया था। ये कब गिराया था? 6 दिसंबर 1952 को ये ढांचा गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन पहली बार चंबा कब आए थे? लॉर्ड कर्जन सन 1900 में भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन सन 1900 में ही चंबा आए थे। इनके साथ लॉर्ड कर्जन के साथ लेडी कर्जन भी इनके साथ आई थी। लेडी कर्जन और लॉर्ड कर्जन सन 1900 में चंबा आए थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड मायो चंबा कब आए थे? लॉर्ड मायो चंबा आए थे 1873 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 71 में, 1871 ईस्वी में लॉर्ड मायो चंबा आए थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है लॉर्ड मायो से। और लॉर्ड कर्जन 1900 में। जब लॉर्ड कर्जन चंबा आए थे तब चंबा के राजा कौन थे? तो चंबा के राजा थे राजा श्याम सिंह। राजा श्याम सिंह उस समय चंबा के राजा थे। राजा श्याम सिंह के बाद चंबा के राजा बने थे 1904 में एक और जो नए राजा बने थे उनका नाम था भूरी सिंह, जिनके नाम का म्यूजियम भी है भूरी सिंह। वो राजा बने थे 1904 में। ओके जी, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये लॉर्ड मायो किस वर्ष चंबा आए थे? तो 1871 में चंबा आए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1871 में जब लॉर्ड मायो चंबा आए थे उस समय चंबा के राजा कौन थे? उस समय चंबा के राजा थे गोपाल सिंह। इनका टेन्योर ज़्यादा लंबा नहीं रहा, 1-2 साल ही इन्होंने शासन किया, उसके बाद इनको हटा दिया था। 1873 में फिर इनके बेटे श्याम सिंह आए थे, जो ऊपर हमने देखा ये गोपाल सिंह के बेटे थे श्याम सिंह। ओके, ये 1873 में जो है राजा की गद्दी पर बैठे, गोपाल सिंह को इन्होंने हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने ब्रह्मपुर से राजधानी चंबा स्थानांतरित की? ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में ही किया है अभी। ब्रह्मपुर से राजधानी चंबा स्थानांतरित किसने की थी? वो राजा थे चंबा के साहिल वर्मन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, साहिल वर्मन। और नई राजधानी कौन थी? तो चंबा शहर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये जो मुशान वर्मन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, मुशान वर्मन ने अपने शासनकाल के दौरान चूहों को मारने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि इनकी रक्षा मुशान वर्मन की रक्षा चूहों ने ही की थी। इनकी माता ने इनको एक गुफा में जन्म दिया था। ओके, भागकर किसी का अटैक से बचकर गुफा में जन्म दिया था। जो जब उस बच्चे को वहां देखा गया तो उस बच्चे की रक्षा यानी मुशान वर्मन की रक्षा चूहे कर रहे थे। इसीलिए जब मुशान वर्मन राजा बने, बाद में जब सब कुछ ठीक हो गया, तो इन्होंने चूहों को मारने के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि चूहों को नहीं मार सकते। मुशान वर्मन 820 एडी में ये शासनकाल इनका शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, दीवर कोठी और सेचू नाला पत्थर जो लेख हैं पांगी में, ये किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? राजा ललित वर्मन के कार्यकाल में, शासनकाल में 2 पत्थर लेख, जो एक तो देवीरी कोठी, दीवर कोठी यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली इसे देवीरी कोठी ऐसे पढ़ा जाता है, और सेचू नाला जो पांगी में, ये 2 लेख प्राप्त हुए थे। साहिल वर्मन के कार्यकाल के ये 2 अभिलेख हैं। ओके, इनके कार्यकाल के ये अभिलेख पाए गए हैं। इन शिलालेखों को, जो शिलालेख मिले हैं, इनको जब डिकोड किया गया, इनको पढ़ा गया, तो ललित वर्मन जो उन अभिलेखों के निर्माण के समय जो राजा थे ललित वर्मन, उनको महाराज धीराज के नाम से यहाँ पे संबोधित किया गया है। महाराज धीराज के नाम से। ओके, महाराज धीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी कब स्थापित हुई? हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की स्थापना हुई थी सन 2005 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सन 2005 में हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी एस्टेब्लिश हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट ने किस वर्ष अपना कार्य करना प्रारंभ किया था? जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट ने सन 1948 में, अगस्त 1948 से अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, अगस्त 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ स्थानांतरित किए जाने से पूर्व यानी पहले पंजाब का उच्च न्यायालय था। पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़, अब तो वर्तमान में पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, हरियाणा हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ में है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ में है। तो पंजाब का जो हाई कोर्ट था वो चंडीगढ़ से पहले कहाँ था? चंडीगढ़ से पहले पंजाब का हाई कोर्ट था शिमला पीटरहॉफ में। ओके, पीटरहॉफ, पंजाब हाई कोर्ट था पहले पीटरहॉफ में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पीटरहॉफ। अगला क्वेश्चन है, 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 1971 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे न्यायमूर्ति हमीदुल्लाह बेग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, न्यायमूर्ति हमीदुल्लाह बेग। ये जो ऑप्शन में न्यायमूर्ति फातिमा बीबी दिया है, ये भी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। फातिमा बीबी इंडिया की फर्स्ट वीमेन थी, इंडियाज फर्स्ट वीमेन, पहली वुमेन थी। कौन थी? फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी ये फातिमा बीबी। ये केरला से थी। ओके, केरल से थे ये। इनकी नियुक्ति हुई थी सुप्रीम कोर्ट में 1989 में। फातिमा बीबी भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय निम्न में से किस स्थान में है? तो शिमला में है उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और जो उच्च न्यायालय है शिमला में हिमाचल प्रदेश का, ओल्ड बिल्डिंग जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ओल्ड बिल्डिंग, उसका क्या नाम है? उस बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड। बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड, बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदुल्लाह बेग हिमाचल प्रदेश के प्रथम क्या थे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय की बेंच ने जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट के स्थान पर कार्य करना शुरू किया? 1971 में ये कार्य करना शुरू किया था दिल्ली उच्च न्यायालय की बेंच ने जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना, हिमाचल प्रदेश को जब फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला, ओके, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971 को, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डॉक्टर वाई एस परमार ने हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में या रियासत में एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? यानी जब 1948 से पहले तो सब रियासतें ही थी, ये रियासतें मतलब राज्य, सब अलग अलग राज्य थे। सिरमौर अलग रियासत थी, धामी, नूरपुर, मंडी सब अलग रियासतें थी, यानी अलग राज्य थे। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है कि जो वाई एस परमार थे वो जज थे, लॉयर थे, एंड वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे, सिरमौर रियासत से संबंध रखते थे। तो सिरमौर रियासत के ही में ही न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कार्य किया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कार्य किया सिरमौर रियासत 1937 से 1937 से 1941 तक। वो जिला और सत्र न्यायाधीश थे। ओके, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता? विक्टोरिया क्रॉस प्रथम विश्व युद्ध में जमादार लाला द्वारा विक्टोरिया क्रॉस जीता गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम हिमाचली थे जो परमवीर चक्र विजेता थे, परमवीर चक्र विजेता। ओके, सोमनाथ शर्मा। ओके, सो दैट्स इट। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, कुछ आपका सुझाव है, आपका क्वेश्चन है, या आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज करके यहाँ पे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। फॉलो कर लीजिएगा यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हर प्रकार की पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन, वीडियोज़ के लिंक, सब कुछ हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम पे मिलता रहता है। तो यहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। ओके, इनके लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप अगर नहीं किया है बाई चांस। थैंक यू।